शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। भक्तों, आप सभी को पता है कि कल है एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप अपने जीवन में कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, घर में बीमारियां बनी हुई हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, घर में खुशियों को किसी की नज़र लग गई है, घर में धन नहीं आ रहा है, कर्ज की नौबत आ गई है, तो आपको एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के सभी कष्ट दूर कर देगा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करेगा। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया है, जिसे हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। इस मोक्षदा एकादशी के अवसर पर या फिर आप किसी भी एकादशी के अवसर पर इस उपाय को ज़रूर कीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं हम उपाय के बारे में जानकारी। इस वीडियो में आपको जो भी उपाय बताए जा रहे हैं वह आपको एकादशी के दिन करना है। किसी भी एकादशी पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी परेशानियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक परेशानियाँ आती जा रही हैं, तो आपको, या फिर आपके घर में कोई बीमारी है, बीमारी से ग्रसित है, शारीरिक कष्ट हमेशा बना रहता है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं लेते हैं तो कोई कामना आपकी पूरी नहीं होती है। तो आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय करना है। मात्र यह एकादशी के दिन ही किया जाता है। आपको केवल एकादशी के दिन इस उपाय को करना है। आपको सबसे पहले एक तांबे का कलश शुद्ध जल से भर लेना है और उस जल को आपने क्या करना है, अपने घर का जल ही आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपको घर में जितने भी दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं। तो आपने एक शुद्ध तांबे का कलश जल से भर लेना है। इसमें 2-4 बूंदे आप चाहे गंगा जल की भी डाल दीजिए अगर आपके घर में है तो। अब आपने क्या करना है, ये तांबे का कलश लेना है, एक दीपक यहाँ पर तैयार करना है। कोशिश करना है अगर आपके घर में आटे का दीपक आप तैयार कर सकते हैं तो आटे का दीपक आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। इससे क्या होता है, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। अगर आटे का नहीं बना सकते हैं तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसमें आपको गोलबाती लगाना है। गोलबाती का दीपक आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके अंदर आपको गाय का शुद्ध देसी घी भरना है। अब इसे लेकर के आपको शिवालय पहुँच जाना है। शिवलिंग के पास में किस दिन जाना है, मात्र आपको एकादशी के दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवलिंग पर आपने क्या करना है, अगर आप यह उपाय रात्रि को कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यह उपाय घर में आप रात्रि के समय भी 9:15 पर इस समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जल समर्पित नहीं करना है, या फिर आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय में जाकर के आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। जो कलश आप लेकर आए हैं दोनों हाथों में कलश को पकड़ लेना है और कलश को लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलना है। सबसे पहले नाम और फिर गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। एक धारी से समर्पित करना है, धारी नहीं टूटनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। जल समर्पित हो जाने के पश्चात यहाँ पर अपने नंदी बाबा बैठे रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंदी बाबा जब बैठे रहते हैं तो नंदी भगवान के उनके पीछे जा करके आपको खड़े हो जाना है और पीछे खड़े होकर के आपको शिवलिंग को देखते हुए 3 बार एक ही शब्द का स्मरण करना है। कौन सा शब्द बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार बोलना है, 3 बार। स्वधा स्वधा स्वधा, बस आपको यह बोल देना है। 3 बार आपको इस शब्द को बोलना है नंदी बाबा के पीछे शिवलिंग को देखते हुए। आपके पितृलोक में जो भी पितृ हैं, वह जो नरक की यातना भोग रहे हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपकी जो मनोकामना है वह मनोकामना पूर्ण होती है और आपकी भी इस उपाय को करने से आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन, मात्र एकादशी के दिन इस उपाय को किया जाता है। 3 बार स्वधा 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 बोल करके आपने इस उपाय करना है। अगर आपके पास स्वधा 12 श्लोक का जो स्वधा स्त्रोत आता है वह आपके पास है तो आप वह भी पढ़ सकते हैं। शिवलिंग के पास बैठ करके अगर आपके पास समय है तो स्वधा स्त्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपके सभी तीर्थों का स्नान का पुण्य फल आपको एक ही श्लोक स्त्रोत पढ़ने में आपको मिल जाता है। आपकी कामना पूरी हो जाती है।
आपके जो भी जीवन के कष्ट हैं, दुख हैं, वह दूर हो जाते हैं। अब आपने जो दीपक लेकर के आए हैं, शिवालय की चौखट पर आपने वह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अपनी कामना के करके यहाँ पर दीपक लगा देना है। यह दीपक आपको चौखट पर लगाना है। आपकी जीवन के जितने भी कष्ट होंगे, परेशानी होंगी, वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का यह बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। आप इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय, आपके घर में धन को लेकर के बहुत समस्याएं हैं। आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि हो, आपके घर में कभी भी कर्ज नहीं लेना पड़े, धन इतना ज़्यादा आए कि आपके घर में अगर अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं तो वह आपको उनसे कोई भी परेशानी ना हो। आपका व्यापार है, दुकान है, अच्छे से चले, या फिर आप घर में कोई कार्य करते हैं, फैक्ट्री है, या फिर कोई भी आपके कार्य में है, तो उसमें आपको धन को लेकर के कोई भी समस्याएं ना आए। तो आपको एकादशी के दिन इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको चाहिए चावल। लेकिन चावल का क्या क्रम रहेगा, आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं। कैसे लेने हैं, आप जो घर में चावल रहते हैं पूरे आखा खड़े चावल के दाने, इसमें ज़रूरी नहीं है, जैसे आप सादा चावल रहते हैं हम जो घर में बनाते हैं, वह आपको 1 कटोरी भर करके ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है, जो कि कहीं से खंडित और फटी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आपको लेना है आपको दूर्वा। दूर्वा का क्रम का रहेगा, यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि आपको 7 गांठों वाली दूर्वा चाहिए। यानी जो किसी तरीके से आपने गिन सकें तो दूर्वा की 7 जो पत्तियाँ रहती हैं, पत्तियाँ निकली रहती हैं, वहाँ पर गांठ गिननी है आपको। 1 गांठ होती है, तो वहाँ पर आपको गांठ गिन करके 7 गांठ वाली आपको दूर्वा लेनी है। 7 गांठ वाली दूर्वा चाहिए। लंबी दूर्वा आएगी तो उसमें 7 गांठें आपको मिल जाएंगी। अब 1 कटोरी आपने चावल ले लिए। अब आपने क्या करना है, अपना जो बेलपत्र लिया है, चावल के दाने ले लिए। अब आपने क्या करना है, चावल की कटोरी के ऊपर आपने बेलपत्र रख लेनी है, दूर्वा रख लेनी है। यहाँ पर आपको एक फूल भी लेना होगा। फूल कौन सा लेना होगा, सफ़ेद फूल। इसका क्रम क्या है, गुरुदेव ने बताया कि भूल कर भी केतकी का फूल नहीं लेना है। यहाँ पे आपको कोई भी सफ़ेद फूल ले लेना है। और इस कटोरी के ऊपर आपको यह सभी सामग्री रख देना है। इस कटोरी को दोनों हाथों में लेकर के अपने पूरे घर में घूमना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना है। और आपके घर में जहाँ पर भी पीने का पानी आप रखते हैं, परिंदा है, आपके घर का हंडा है, कसेड़ी है, या फिर आपके घर में आरओ लगा है, जो भी पीने का आपका बर्तन रहते हैं, वहाँ पर आपको 1 गाय के घी का गोल बत्ती वाला दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करना है। एकादशी के दिन शाम के समय आपने क्या करना है, इस कटोरी को लेकर के आपने वहाँ पर रख देना है, दीपक प्रज्वलित कर देना है, रात्रि रखा रहने देना है। अगले दिन आपको द्वादशी तिथि के दिन आपके घर के आसपास महादेव का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले एक तांबे का कलश भी आपको जल भर के लेकर के आना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर देना है। उसके बाद अपने दाहिने हाथ को खोलना है और 3 चीज़ें आपने जो ली हैं, एक सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र और साथ ही साथ आपने जो दूर्वा ली है उसे अपने दाहिने हाथ में लेना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके घर में जो भी धन की समस्याएं आ रही हैं उसको खत्म करने की कामना करके इन तीनों सामग्री को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है, चावल आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। अपनी कामना क्या करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो चावल की कटोरी को आपको किसी ऐसे स्थान पर डाल देना है जहाँ पर पक्षियाँ उसे चुग लें, यानी चिड़िया जो आती हैं चुगने के लिए, वहाँ पर आपको उन चावल के दानों को डाल देना है। आपके घर के जितने भी दोष होंगे, धन के नहीं आने के जो भी कारण होंगे, वह समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय, यह उपाय आपको करना है एकादशी के दिन। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण आपने बेवजह घर में गृह क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और बीमारियां बनी रहती हैं, परिवार में बिल्कुल सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, घर में धन नहीं आ रहा है, परिवार में धन नहीं आ रहा है, घाटा आ रहा है और एक परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, घर में उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, और काफ़ी सारे ऐसे कारण होते हैं जब बात बनते बनते बिगड़ जाती है, मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहे, पूजा पाठ नहीं हो पा रहे हैं और क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी नज़र, जादू टोना टोटका किसी ने किया है तो आपने सबसे पहले, यह नज़र लगी हुई होती है, जादू टोना टोटका होते हैं तो वह भी इससे दूर हो जाते हैं। तो आपको जिसकी वजह से भी आपके घर में अनहोनी हो रही है या फिर कार्य नहीं बन रहे हैं, तो आपको इस घर में
नेगेटिव एनर्जी है। तो आपने क्या करना है, तुलसी जी का पौधा आपके घर में होगा, तुलसी जी का पौधा अगर सूखने लग जाता है तो भी यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। इसके लिए आपके घर की स्त्री को एकादशी के दिन क्या करना है, 7 अलग अलग जो कागज जो दाने रहते हैं, 7 अलग अलग कागज के दोने लेना है आपको। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इनके अंदर केवल आपको 1-1 चम्मच दही डाल देना है। और दही डालने के बाद आपने 7 दोने लेना है, दही डाल देना है। अब आपने लेना है 7 तुलसी के पत्ते। अब तुलसी के पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, जो नीचे पड़े हों उनको ले लीजिए, नहीं तो आपने 10वीं तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ करके रख लीजिए। 1-1 पत्ता इन जो अपने दोने लिए हैं इसके अंदर आपको रख देना है। रखने के पश्चात 1-1 मिठाई के पीस सभी में रख देना है। मिठाई नहीं है तो आप गुड़ के टुकड़े भी रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं। 7 अपने दोने ले लिए। अब इन 7 दोनों को आपको पूजन करना है, यानी उनको कुमकुम रोली अक्षत से पूजन करना है। आपके घर के आसपास जो भी सौभाग्यवती नारियां हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उन सौभाग्यवती स्त्रियों को आपको अपनी कामना कहते हुए 7 स्त्रियों को अलग अलग 1-1 दोना या फिर आप कटोरी भी ले सकते हैं, कटोरी उन्हें दे देना है। एकादशी के दिन लेना है तुलसी का पौधा लेकर के किसी भी घर से लेकर के आपने आ जाना है और उस पौधे को आपने लगाना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाएगी। जो भी ग्रह क्लेश होते हैं, किसी भी कारण से आपके घर में नज़र है, जादू है, टोना है, टोटका है, वह हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है पूज्य गुरु जी का। इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए और यह उपाय आपको मात्र एकादशी के दिन करने वाले इन उपायों की जानकारी दी गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।